वेलकम स्टूडेंट्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे कुछ और एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का जो एग्जांपल है वो है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ इज़ गिवन एज बिलो। अगर हमें इस तरीके का कोई ग्राफ बना हुआ है तो उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ग्राफ की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, एफ टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड एफ टी की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएगी, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द लैप्लास ऑफ दिस एफ टी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास में एक्सिस दी हुई है वो क्या दी हुई है, टी एक्सिस है और ये हमें एफ टी एक्सिस दी हुई है। अब ये वाली जो लाइन दी हुई है वो यहाँ तक है। ठीक है, इस नोट का मतलब मैंने आपको कल बताया भी था कि इस नोट का मतलब होता है कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरीके से डॉट बनाया हुआ है देन इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एफ टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। अब ये लाइन जो होती है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये लाइन क्या होती है हमारे पास में, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसी तरीके से अगर हम ये इक्वेशन, ये लाइन किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ टी इज इक्वल टू टी। और यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो क्या है, ये ओरिजिन है ज़ीरो से लेकर के तक है और इसके अंदर हम इंक्लूड भी कर रहे हैं इसको, यानी कि टी जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो से के। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब दूसरा, अब के से जब हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एफ टी की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सिस पर एफ टी की, ये एफ टी एक्सिस है तो इस एक्सिस पे एफ टी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, इस टी को, के को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, टी जो है वो के को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और टी की वैल्यू जो है वो आगे तक, कहाँ तक, आगे तक बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब टी इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। अब इसका हमने लैप्लास फाइंड आउट करना है। देन लैप्लास ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, ये क्या होता है हमारे पास में, बाय डेफिनेशन ही हम करेंगे इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब ब्रेक हो रहा है ये हमारा फंक्शन, तो यहाँ ज़ीरो से इन्फिनिटी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन हमारे क्या हो रहा है ज़ीरो से के तक, और ज़ीरो से के के बीच में एफ टी की वैल्यू क्या है, टी, यानी कि ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। एंड उसके बाद जब के से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास में एफ टी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है बाय पार्ट से। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये ले लिया एंड सेकेंड फंक्शन इज दिस, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, लिमिट क्या है, ज़ीरो से के और यहाँ पर भी लिमिट क्या है, ज़ीरो से के। देन ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड प्लस, ये दोबारा से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, ये अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी, और लिमिट क्या है हमारे पास में, ज़ीरो से के। ये लिमिट हम पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, के ई की पावर माइनस एस के अपॉन में एस माइनस एस एंड माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस के माइनस, ये क्या हो जाएगा, टी ज़ीरो पुट कर दिए तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा एंड ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये वन अपॉन एस स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, वन माइनस ई की पावर माइनस एस के एंड माइनस के अपॉन एस ई की पावर माइनस एस के। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चंस को करना है। एक दो सम और कर लेते हैं हम इसी टाइप के। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, अगर हमारे पास में ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका हमने लाप्लास फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वही सेम है, ये टी एक्सिस है और ये एफ टी एक्सिस है। तो यहाँ पर एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली जो लाइन है वो किसकी इक्वल है, एफ टी इज इक्वल टू के इक्वल है। तो यहाँ पर के एंड टी की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो से लेकर ए तक, यानी कि ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू टी इज़ लेस देन इक्वल टू ए। और सिमिलरली ये क्या है, जब टी ग्रेटर देन है ए से तो इस एक्सिस के ऊपर एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को भी सेम आपने उसी तरीके से करना है, इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, वही सेम ब्रेक करना है हमने। इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी को कहाँ पे ब्रेक करेंगे, ज़ीरो से ए, जहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास में, के ई की पावर माइनस एस टी डी टी, प्लस इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी सम आएंगे तो आपने इसी तरीके से करना है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अगर हमने डेरिवेटिव का लैप्लास फाइंड आउट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, लैप्लास एफ टी का लैप्लास क्या होता है हमारे पास में एफ एस, एंड लैप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या हो जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे जो एफ एस है वो क्या है, लैप्लास ऑफ एफ टी। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में लैप्लास हमने फाइंड आउट करना है, लैप्लास ऑफ अगर ई की पावर ए टी का बाय डेरिवेटिव हमने लैप्लास फाइंड करना है, फाइंड द लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी बाय यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है ना, बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर ए टी विच इज़ इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ एफ एस क्या है हमारे पास, लैप्लास ऑफ एफ टी, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस एफ ज़ीरो, यानी कि ई की पावर ज़ीरो इज़ वन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट कॉमन निकाल दिया, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू एस लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस वन। ठीक है, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी कॉमन निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, देन कॉमन निकल जाएगा लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, एंड अंदर क्या रह जाएगा, ए माइनस एस विच इज़ इक्वल टू माइनस वन। नाउ लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस वन अपॉन ए माइनस एस, जिसको हम लिखते हैं वन अपॉन में एस माइनस ए। तो लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी सभी को पता है क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए। बट अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, तो हम इस तरीके से इस सम को करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें गिवन है, ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गिवन लैप्लास ऑफ साइन रूट टी इज इक्वल टू दिस एंड शो दैट लैप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी इज दिस। ठीक है, अब साइन रूट टी का लैप्लास हमें गिवन है। अब इस तरीके का जब एक फंक्शन का लैप्लास गिवन है और दूसरे का निकालना है, तो आपने जिस फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है उसको आप चेक कीजिए कि वो इसका डेरिवेटिव बन रहा है क्या। अब देखिए साइन रूट टी हमें देखने से पता चल रहा है कोस रूट टी, एंड रूट टी का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट टी। ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं है बट कॉन्स्टेंट को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसी का डेरिवेटिव है, इसका मतलब इस फंक्शन को हमने डेरिवेटिव से ही सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लैप्लास ऑफ, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी हमारे पास क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, और एफ एस हमारे पास क्या है, लैप्लास ऑफ एफ टी, एफ एस हमें क्या दिया हुआ है, लैप्लास ऑफ एफ टी। अब यहाँ पर एफ टी फंक्शन क्या है, ये वाला है। अब एफ टी का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ टी हमारे पास क्या है, साइन रूट टी, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश टी हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस रूट टी, एंड रूट टी का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट टी, ये आ गया। एफ ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। नाउ अब हम निकाल रहे हैं लैप्लास ऑफ एफ डैश टी विच इज़ इक्वल टू लैप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन में टू रूट टी विच इज़ इक्वल टू एस इंटू एफ एस। एफ एस क्या है, लैप्लास ऑफ साइन रूट, ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में रूट पाई अपॉन में टू इंटू एस की पावर थ्री बाई टू ई की पावर माइनस वन बाई फोर एस, ये आ गया, और माइनस में ज़ीरो, वो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ वन बाई टू कॉमन निकाल दिया, लैप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एस, ये एस रूट पाई अपॉन में टू एस की पावर थ्री बाई टू ई की पावर माइनस वन बाई फोर एस, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस एस को भी हम नीचे ले आते हैं तो माइनस वन बाई टू पावर हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, रूट पाई बाई एस एंड ई की पावर माइनस वन बाई फोर एस। यही हमने प्रूफ करना था कि लैप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी इज दिस। ठीक है, तो इस तरीके का सम जब आएगा कि हमें एक का फंक्शन का लैप्लास गिवन है और दूसरा उसका ही डेरिवेटिव है और उसका लैप्लास निकालना है, तो इसी मेथड से आपने करना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन हमें फाइंड करना है लैप्लास ऑफ एफ टी, और एफ टी को मल्टीप्लाई टी की पावर एन। ठीक है, टी की पावर एन यहाँ पर वन टू थ्री कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके का जब लैप्लास फाइंड करना है टी की पावर एन एफ टी का, तो वो किसकी इक्वल होता है, माइनस वन की पावर एन एनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका लाप्लास चाहिए, तभी तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ टी क्या है हमारे पास, एफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी, उसका उतनी ही बारी डेरिवेटिव करना है जितनी टी की पावर एन है, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस वन की पावर एन से। ठीक है, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और लास्ट एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड कुछ सम्स थे जो मैंने नहीं करवाए थे, बट देखिए ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज का सम है।
तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द लैप्लास ऑफ टी ई की पावर -4t साइन 3t। अब यहाँ पे t की पावर 1 है। जब भी हम कोई भी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई किया हुआ है, टी स्क्वायर से, टी क्यूब से, t की पावर n से, वेयर n इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसी मेथड से आपने करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब आपके पास में एफ टी क्या है, सबसे पहले आप एफ टी निकालिए। एफ टी हमारे पास क्या है, ई की पावर -4t साइन 3t। ठीक है, इसका हम लाप्लास फाइंड आउट करेंगे। लाप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर -4t। इसके लिए अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, बट इसका पहले लाप्लास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इससे भी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं लाप्लास ऑफ साइन 3t। लाप्लास ऑफ साइन 3t किसके इक्वल होता है, 3/s² + 9 की। ठीक है, अब e की पावर -40 से, यानी कि s को हम किस में चेंज कर देंगे, s को हम चेंज कर देंगे s +4 में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/s + 4 का होल स्क्वायर एंड +9। ठीक है, ये हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी यानी कि एफ एस के इक्वल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लाप्लास निकालना है टी ई की पावर -40 एंड साइन 3t से। तो t की पावर यहाँ पे क्या है 1, यानी कि हमारे पास क्या आएगा -1 की पावर 1, और एक ही बार हम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एफ एस का, 3/s + 4 का होल स्क्वायर +9। इसका हम 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ d/ds, और इसका हमने डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और इस पूरे का डेरिवेटिव हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस पूरे की पावर क्या है -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डेरिवेटिव माइनस ऑफ s + 4 का होल स्क्वायर +9, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी -2, इंटू में क्या आ जाएगा 2/s + 4। ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया है। तो ये आ जाएगा +3, इंटू में क्या आ रहा है 2, और s + 4 अपॉन में आ जाएगी ये सारी वैल्यूज़। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा s + 4 का होल स्क्वायर +9, और इस पूरे का हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 6s + 4 अपॉन में s + 4 का होल स्क्वायर +9 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सम है, हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 - AT cos 80। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है लैप्लास। तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन 80, एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट कॉमन निकाले, लैप्लास ऑफ टी cos 80। इसका लैप्लास क्या होता है सभी को पता है, a/s² + a²। माइनस टी की पावर 1 है, देन माइनस लगेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा -1, और इसका डेरिवेटिव एफ एस का डेरिवेटिव। ठीक है, एफ एस एफ टी है, तो इसका एफ एस क्या निकलेगा हमारे पास में, s/s² + a²। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में a/s² + a² माइनस माइनस प्लस a, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u/v से कर लेते हैं डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में s² + a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू a/s² + a² एंड प्लस a/में s² + a² का होल स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में s² + a² - 2s²। ठीक है, तो जो टर्म्स कॉमन हमारे पास में आ रही है उसको हम निकाल लेते हैं, +a² + a² s² + a² का होल स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में a² - s²। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब फिर इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a इंटू में, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू में s² + a² एंड प्लस a इंटू में a² - s² अपॉन में s² + a² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। तो इस तरीके से अगर t से मल्टीप्लाई है, कोई भी फंक्शन t² से है, t³ से, किसी से भी t की पावर कुछ भी हो, तो उतनी टाइम हमने -1 की पावर लगानी है, और उतना ही टाइम हमने डेरिवेटिव करना है किसका, लाप्लास ऑफ एफ टी का। ठीक है, यानी कि एफ एस का। तो ये जो t की पावर वाले सम्स है वो इसी तरीके से करने हैं। तो आप इनको ट्राई कर लेना, कल हम न्यू मेथड करेंगे। थैंक यू।